विराजपुर नाम के एक गांव में नया नया जेल बनाया था और गब्बर सिंह नाम के व्यक्ति को उस जेलर का बनाया। क्या एक दिन जेल के कैदी को भुलाकर गब्बर बोलने लगा। देखो भैया, मेरा नाम है गब्बर और अगर मेरा दिमाग फिर क्या, तुम सबको बना डालूंगा। गब्बर, मेरे मार के डर से अगर तुम लोग सुधर जाओगे तो अच्छा है, क्यों देख लो समझे, वरना बहुत ठीक नहीं होगी। इतना कहकर वहां से चला गया। एक दिन एक लोकल गुंडे राजे को पकड़कर जंजीर पहनाकर जेल ले आए। अब राजन को देखकर गब्बर बोलने लगा। अरे ये क्या, इसे तुम जंजीर पहना करे यहाँ लिया है, ये क्या कोई बहुत बड़ा तौफ है। तब उसके साथ खड़क संतरी किरण बोलने लगा। सर, ये तो गनीमत है कि ये यहाँ का लोकल था, इसलिए ये गुंडा बना। अगर ये शहर में होता तो बहुत बड़ा डॉन बनता, और अगर किसी भी देश में होता तो ये किंग बिन बनता। सर भारतीय है, इसके सर जहाँ कहीं भी हो, बस धमाका हो। अच्छा तो ये बात है, तो जाओ और इसे रसोई में काम करने का हो, फिर मैं निर्णय लूंगा इससे क्या काम करवाना है। इतना कहकर गब्बर वहां से चला गया। इसी तरह से राजन जेल में रसोई में काम करने लगा। जेल में राजन को सांबार बनाने का काम संपर्क किया। एक दिन जेल का खाना खाकर गब्बर किरण से बोलने लगा। अरे भाई, ये संख पर बनाया किसने, बहुत स्वादिष्ट है रेस का, तू बिल्कुल अमृत जैसा स्वाद है। जब किरण ने राजन का नाम लिया तो गब्बर ने राजन को यहाँ आने को बोला। गब्बर ने राजन और उसकी संपर्क की बहुत तारीफ की। राजन जेलर से कहने लगा। अरे जेलर, तू मेरी परेशान करना बंद करो। जेल से छूटने के बाद मैं फिर से गुंडा गति ही करूंगा, धमाका होगा। हाँ। बाद में गब्बर शहर में गया और अपने होता उत्कारी से जाकर मिला। सर, आपने राजन के बारे में तो जरूर सुना ही होगा, ना जाने उसके खिलाफ कितने ही केस है। उसके बारे में बस इतना कहूंगा, अगर वो एकदम शांति पाली जगाते भी जाए तो बुक 10 स्पोर्ट बन जाता है। अगर आप परमिशन दे तो मैं उसकी भारी दुनिया से संपर्क बनाना हो सकता है कि लोगों की प्रशांत सुनकर उसमें बदलाव आ जाए। मुझे बस एक मौका चाहिए सर। तब अधिकारी ने उसे परमिशन दिया। इस तरह से गब्बर को सांबर बनाने का जाता संदेश दिया। जेल के पास हे काउंटर लगाकर लोगों को सांबार भेजना शुरू कर दिया। लोग धीरे धीरे आकर महासांभार खरीदने लगे। यूं ही देखते साल के अंदर से कड़ू लोग वहां आकर सांभार खरीदने लगे। ये वो दिन भी आया जब राजन को जेल से छूटना था। जेल से छूटने की तैयारी करते राजन गब्बर से बोला। सर आप चिंता मत करो कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बहुत चलटूज भगवान को ऊपर पहुंचाकर मैं फिर से सीधा यहीं आ जाऊंगा। इतना कहकर जेल से छूटकर बाहर आया कि बाहर आकर देखा राजन की परीक्षा शेखडून लोग कर रहे थे। उनके साथ साथ उसका शत्रु भगवान बी खड़ा था। उसे देखकर राजन धन अब राजन के पास आकर भगवान बोलने लगा। दादा मुझे माफ कर दो दादा, मैंने आपके साथ बहुत गलत श्लोक किया। कसम से मैं नहीं जानता था कि तुमने इतना टैलेंट है। अरे क्या सनमार बनाते हो भैया, तुम्हारे हाथ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है दादा। एक काम करो, रोज जमीन तुम ही रख लो, बस पत्र में समर्थ ना कर। खिला दो भैया राजेंद्र, दादा ची जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 1 2 3 4 राजेंद्र दादा का संभार। योग करके नारे लगाने लगा और वहां खड़े लोग भी उसके साथ मेरे लगाने लगे। ये देखकर पर बहुत खुश हुआ। इस तरह से राज्य में एक बहुत बढ़िया दुकान खोला संभार बनाने का और सांबर बेचने लगा और